बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणम रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन प्रतिदिन की भांति, और उसके बाद प्रभु इच्छा अनुसार, प्रभु प्रेरणा के अनुसार श्री राम कथा का श्रवण और गायन हम लोग करेंगे। प्रारंभ करते हैं भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बजरंग बली की जय। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक वृक्ष में हजारों पत्ते होते हैं,
एक वृक्ष में सैकड़ों हजारों पत्ते होते हैं। उन सब पत्तों को वृक्ष के रूट से, जड़ से न्यूट्रिशन पहुंचता है, खाद्य सामग्री पहुंचती है, जल, वायु, जो भी उसके लिए आवश्यक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, सब पहुंचते हैं। और उन्हीं पोषक तत्वों की वजह से एक एक पत्ता हरा रहता है। लेकिन धीमे 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 हम देखते हैं कि वृक्ष में कुछ पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। जिसको कहते हैं कि ये पत्ता पक रहा है। ये पत्ता पक क्यों रहा है, पीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वृक्ष के द्वारा पहुंचने वाला रस अब उस पत्ते के पास तक नहीं पहुंच रहा, या पहुंच भी रहा है तो वो प्रभावी नहीं हो रहा। और पहले हल्का पीला पड़ेगा, फिर ज्यादा धीरे धीरे क्रमशः वो पत्ता बिल्कुल पीला हो जाता है, एकदम पक जाता है। इसका मतलब अब जो वृक्ष का रस है वो उस पत्ते में नहीं पहुंच रहा। और देखते ही देखते किसी एक दिन हवा के एक झोंके से वो पत्ता अपने आप झड़ जाता है। बंधुओं, जो भी कुछ मुझे दिखाई देता है प्रकृति में, घर में, समाज में, वही मेरे सत्संग की प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ये संसार एक वृक्ष है और इस वृक्ष से काम का, विषयों का, इंद्रियों का अनेक प्रकार के रस, जितनी भी सृष्टि है वो सब पत्ते हैं। उन सब में कामनाओं का रस, विषयों का रस, इंद्रिय जनित रस, ये रस पहुंच रहा है। और जब तक ये रस पहुंच रहा है तब तक सबके सब हरे हैं, संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। प्रसन्न मतलब चाहे मन में शांति हो या न हो, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है इस वृक्ष से जुड़ा रहना। कोई कोई ऐसा सौभाग्यशाली बिरला पत्ता होता है, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, जैसे मीरा हुई, जैसे कबीर और नानक हुए। ये वो पत्ते हैं जहां तक इस संसार के विषयों का रस नहीं पहुंच पाया या उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो पक गए। और किसी एक छोटी सी घटना के माध्यम से वो गौतम बुद्ध रूपी जो पत्ता था वो इस वृक्ष से झड़ गया। अब उसको इस वृक्ष से कोई अटैचमेंट नहीं है। बंधुओं, जब तक कामनाओं का रस हमारे अंदर है, ये एक ज्वलंत प्रश्न है जिज्ञासुओं का, साधकों का, कि परमात्मा में मन क्यों नहीं लगता, वैराग्य क्यों नहीं होता। बंधुओं, जब तक विषयों का रस हमारे पास पहुंच रहा है, जब तक विषयों का रस हमको सुख दे रहा है, तब तक इस संसार से डिटैच होने का कोई प्रश्न ही नहीं। अगर हम किसी हरे पत्ते को तोड़ेंगे ना, वनस्पतियों में भी जान होती है, विज्ञान ने सिद्ध किया है, तो उसको भी कष्ट होगा। और जो पत्ता पक गया है
उसको जरा सा इशारा किया, झड़ गया, उससे कोई कष्ट नहीं है। इसी तरह से विषयासक्त, विषयों से जनित जो रस जब अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दे, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसका असेसमेंट कोई दूसरा नहीं करेगा। इस असेसमेंट को हमें खुद करना है, क्योंकि अंतःकरण का विषय है। मेरा मन अभी कहां कहां जा रहा है, कहां कहां फंस रहा है, कहां कहां मुझको सुख की प्रतीति हो रही है। और जब संसार में सुख मिलना बंद हो जाए, तब प्रेम के साथ भक्त गाने लगता है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जब तक कामनाएं शेष हैं, तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपने हु मन बेसान। गोस्वामी ने बहुत बड़ी बात कह दी, सपने हु, इवन इन ड्रीम्स, जगने की बात जाने दो। कब तक? बोले जब लगे भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। इन सब का जो हेतु है, कारण है, वो क्या है? काम। काम माने इच्छा, इच्छा माने वासना। और ये वासनाएं अपनी साधना से हम एक स्थिति तक ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन अंततः ये जो वासनाएं शांत होती हैं, कामनाएं शांत होती हैं, वो प्रभु की कृपा से शांत होती हैं। इसलिए प्रभु से ये निष्कपट रूप से मांगे, प्रभु अपना प्रेम दीजिए। रामचरितमानस में ये एक ऐसा अनोखा पात्र है, केवट। वो कल थोड़ी शीघ्रता हो गई थी, मन नहीं भरा, थोड़ा सा, कथा तो आगे बढ़नी है, थोड़ा सा उसका दोबारा से एक झांकी देख करके हम कथा को आगे लिए चलते हैं। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सतुच ही नहीं कछु दीना। प्रिय ही यकी सिय जानने हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपालु ले उतराई,
निकट चरण गए अतुराई। कितना निष्काम है ये केवट। ओहो, बंधुओं, निष्काम के लिए, संतत्व के लिए, साधुत्व के लिए किसी कुल विशेष की, किसी विद्वता विशेष की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। विद्वान होना एक अलग चीज है और संत होना एक अलग चीज है। अकुलाई, अकुलाई शब्द के नीचे अंडरलाइन करके बंधुओं जरा इसका आनंद लें। प्रभु ने सोचा, केवट को कुछ उतराई नहीं दी। जगत जननी भगवती जानकी ने अपनी अंगूठी उतार करके दी है। और क्या इस अंगूठी का मूल है? बहुमूल्य नहीं है ये अंगूठी, अमूल्य है। इस अंगूठी के बदले में सारी विश्व को खरीदा जा सकता है। भगवती जानकी ने वो अंगूठी प्रभु श्री राम को दी है और श्री राम ने बड़े संकोच के साथ, ये मेरे श्री राम का स्वभाव है, जब भी देते हैं संकोच के साथ देते हैं। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 माथ। रावण ने अपने 10 सिरों को काट काट करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने जो संपत्ति रावण को दी वही सारी संपत्ति सो संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। जैसे ही विभीषण ने शरणागति ग्रहण की है, मेरे प्रभु ने लंकेश बना दिया। सकुच दीन रघुनाथ। क्यों? मेरे प्रभु का एक नियम है। वो नियम क्या है? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता। जो मुझको जिस भाव से भजन करता है हे अर्जुन, तांस्तथैव भजामि अहम्, मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूं, स्मरण करता हूं नहीं। प्रभु भजन करते हैं, वो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भजन करता है। अगर हमने प्रभु को 2 आंसू कभी स्मरण करके, याद करके भेंट किए हैं, हमारे 2 आंसुओं में और प्रभु के 2 आंसुओं में बहुत अंतर है। प्रभु विराट से विराट है। अगर हमने कभी 1 चम्मच प्रभु के ऊपर कुछ अर्पित किया है तो प्रभु भी उसके बदले में 1 चम्मच हमको, अगर 1 चम्मच भी दें तो हमारी चम्मच में और प्रभु की चम्मच के स्केल में बहुत बड़ा अंतर है। विभीषण ने अपना सर्वस्व समर्पण किया है। प्रभु ने कहा, विभीषण तुमने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया, मेरे नियम के अनुसार मुझको भी अपना सर्वस्व तुमको दे देना चाहिए, लेकिन मैं आज अपना सर्वस्व नहीं दे पा रहा हूं, केवल थोड़ा सा लंका का राज्य तुमको दे रहा हूं। इसलिए सकुच दीन रघुनाथ, ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। प्रभु के विरह में, प्रभु के लिए, प्रभु की याद करके, प्रभु की कृपा का स्मरण करके बंधुओं, कभी अगर हमारी आंखों में 2 आंसू आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस राम कथा की पीठ के माध्यम से और अपनी अनुभूति के आधार पर प्रामाणिक रूप से, अगर हमारे 2 आंसू हैं तो मेरे प्रभु के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होता है। प्रभु श्री राम ने अंगूठी केवट को संकोच के साथ भेंट की है। कहेहु कृपाल लेहु उतराई,
यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो अकुलाई शब्द है वो केवट चरण गहे अकुलाई, केवट व्याकुल हो गया। प्रभु आप मुझसे उऋण होना चाहते हैं कुछ दे करके? और बंधुओं, जरा हम अपनी तुलना जरा केवट से करें। अगर लाख, 2 लाख का, 10 लाख का मुनाफा हो गया, पहली बात एक स्पष्ट रूप से कह दूं, क्योंकि मुझको कोई प्रलोभन वाली कथा नहीं कहनी है। चीटिंग मेरा उद्देश्य नहीं है। और इस तरह की अगर स्पष्ट कथाएं होने लगे तो शायद लोगों के दिमाग में फंडा क्लियर हो जाए। पहली बात तो यह है कि प्रभु की कृपा से हमको मुनाफा हुआ है, ये सोचना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सोचना तब अच्छा है जब हम प्रत्येक चीज में प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं, केवल हम पॉजिटिव बेनिफिट में, केवल लाभ के समय हम प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमारी अल्पज्ञता है। जो भी हमको मिला है, नुकसान हुआ है, वो भी प्रभु की कृपा है। अगर 10 लाख के फायदे में प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 20 लाख का नुकसान भी हो जाए ना, तब भी उतनी ही प्रसन्नता बनी रहे, प्रभु की कृपा है, तो बंधुओं समझ लेना कि हमारा जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। हमने प्रभु से अगर 10 लाख की, 2 लाख की मांग की और हमारे प्रारब्ध से हमको 5 लाख मिल गए, हमने कह दिया प्रभु की कृपा है। और अगले साल अगर हमको फिर 10 लाख का नुकसान हो गया, हमारी श्रद्धा उखड़ गई, श्रद्धा हट गई। एक गुरुजी के आशीर्वाद से 5 लाख का फायदा हुआ, उन्हीं गुरुजी के आशीर्वाद से अगले साल अगर नुकसान हो गया, गुरुजी से श्रद्धा हट गई। राम कथा का बंधुओं ये संदेश है, ये निचोड़ है। लेकिन अफसोस ये है कि न इसको कोई सुनने वाला है, न इसको कोई कहने वाला है। सही बात कहने में संकोच होता है और सही बात सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं। केवट चरण गहे अकुलाई, हमने जीवन भर मांगते रहे, जीवन भर मांगते रहे। आज प्रभु ने बिना कुछ मांगे हुए मणि खचित अंगूठी दी है, लेकिन केवट ने कहा, ना प्रभु, मुझे इन प्रलोभनों में मत फंसाइएगा। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मेरे सारे दोष समाप्त हो गए, सारे दुख समाप्त हो गए। मिटे दोष दुख, दुख दोष से लगा हुआ शब्द है, जुड़ा हुआ शब्द है। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी जी ने जब गुरुदेव की वंदना की, तब भी मिटहि दोष दुख भव रजनी के, उघरहि विमल विलोचन ही के। और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये संसार रूपी जो रात्रि है, इसको सही समझ लेना, यही दोष है, नेत्र दोष है। नेत्र दोष क्या होता है? पीलिया क्या होता है? सामने वाली वस्तु पीली है नहीं, लेकिन हमको पीली दिखाई दे रही है, इसको पीलिया कहते हैं, नेत्र दोष है।
जो चीज वास्तव में नहीं है और वो हमको सत्य मालूम पड़े, ये एक दोष है और इस दोष की वजह से दुख प्राप्त होता है। केवट कहता है प्रभु मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरा दारिद्र समाप्त हो गया और दारिद्र के कारण जो जीवन में जलन रहती थी वो जलन भी समाप्त हो गई। बहुत काल में कीन मजूरी, अनंत जन्मों से मैं जो मजदूरी करता आ रहा था, गुलामी करता आ रहा था, आज मुझको उसका पारिश्रमिक मिल गया। भगवान आप ये मत समझिएगा कि ये मैं तुच्छ भेंट समझ करके वापस कर रहा हूं, नहीं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। चाहना कब होती है? किसी भी चीज की चाहना या कामना कब होती है? जब उस वस्तु का हमको अभाव नजर आता है। क्या नजर आता है? अभाव। अगर अभाव है तो कामना है, और अभाव का विपरीत शब्द, विलोम शब्द भाव। जब तक प्रभु के प्रति हमारा भाव नहीं है तब तक जीवन में अभाव ही अभाव रहेगा। चाहे 10 करोड़ कमा लें, चाहे 1000 करोड़ कमा लें, चाहे स्विट्जरलैंड की बैंकें भर जाएं, कितना भी कमा लें, कितने ही फ्लैट ले लें, कितने ही फार्म हाउस बनवा लें, कितनी ही फैक्ट्रियां चला लें, लेकिन जब तक प्रभु के प्रति भाव नहीं है, बंधुओं, प्रैक्टिकल बात है, कभी भी एकांत में बैठ करके सोचना, मन में कोई न कोई कामना है, मन में कोई न कोई अभाव है, और जिस दिन प्रभु के प्रति भाव पैदा हो जाएगा, सारे के सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु ने कहा, अच्छा केवट, तुम्हारी इतनी ऊंची स्थिति। केवट ने पैर पकड़ करके कहा, प्रभु मेरी स्थिति नहीं है, ये स्थिति मुझे कैसे मिली? और बंधु एक बार फिर से चौपाई को उसी प्रेम के साथ गुनगुनाएंगे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, आगे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुछ नहीं चाहिए, और ये निष्कामता मुझको प्रभु मेरे पुरुषार्थ से नहीं, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से मिला है। बंधु, जिस दिन जीवन में यह अनुभव होने लग जाए ना कि जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, हनुमान जी लंका को जला करके आए,
प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान तुमने तो बहुत बड़ा काम किया, 100 योजन के समुद्र को पार किया, शत्रु की सब तरह से सुरक्षित लंका का अन्वेषण किया, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, जानकी का पता लगाया और रावण की स्वर्ण की लंका का तुमने दहन कर दिया। हनुमान बताओ ये कैसे किया? हनुमान जी को कोई गिरानी नहीं। हनुमान जी ने बड़े गर्व से कहा, हाँ प्रभु आप कह रहे हैं वो सब ठीक है। क्या मैंने वो सारे काम किए जो आप बता रहे हैं? नाघ सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैंने सारे काम किए। भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, अच्छा तुमने इतना बड़ा काम कर लिया? हनुमान जी ने कहा, किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नाघ सिंधु, प्रभु मैंने, आपके इस दास हनुमान ने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सकता। 100 योजन के समुद्र को मैंने एक छलांग में पार कर लिया। नाघ सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध, मैंने राक्षसों का वध भी किया, अशोक वाटिका को भी उजाड़ा, और फिर भी अगर रावण नहीं माना, उसने मुझे जलाने की कोशिश की, तो हाटकपुर जारा, मैंने पूरे सोने की लंका जला दी। प्रभु ये सब मैंने किया, आपके इस दास ने किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान तब तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बोले, निश्चित रूप से प्रभु मैंने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा हनुमान, तुम्हारे अंदर इतना पुरुषार्थ? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे प्रत्येक चीज का गर्व है, मैंने किया, लेकिन ये सब किया कैसे? बोले, सो सब तब प्रताप नाथ न कछु मोर मनु साई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब कुछ किया, लेकिन इस शरीर को संचालित तो आप कर रहे थे ना, इसमें मेरे कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, मैंने परिवार का संचालन किया, मैंने फैक्ट्री का संचालन किया, मैंने व्यापार का संचालन किया, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मन में एक भरोसा रहे कि ये जो भी कुछ मैंने किया प्रभु की कृपा से किया। वो जो भी कुछ करा रहे हैं, ये बंधु राम कथा का संदेश है, और इसीलिए राम कथा है। बहुत कीन हठ लखन सिय, प्रभु श्री राम ने, लक्ष्मण ने और भगवती जानकी ने बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के ले। आप लौट करके मुझको जो देंगे वो ले लूंगा, लेकिन इस समय नहीं। और बंधुओं, जो कुछ नहीं लेता ना, उसको प्रभु अपने सबसे अमूल्य धरोहर देते हैं। उत्तरकांड में हम कागभूषण जी के प्रसंग में इसका दर्शन करेंगे, अगर वहां तक पहुंचे तो। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल वरुदे। प्रभु श्री राम ने विदा किया है। भगवती जानकी ने मैया गंगा की पूजा की है। पति देवर संग कुशल
कुशल बहुरी माँ आय करूं जेहि पूजा तोरी। बहुत ही गंगा से आशीर्वाद आया है। सुन रघुबीर प्रिया वे देहि तव प्रभाव जग विदित न केहि। तदपि देव में देवी असीसा सफल हो हित निज बागीसा। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगवती गंगा से आवाज आई है, आशीर्वाद मिला है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए। पूजी सब मन कामना सुज सुरहरि जग छाए। देवी, तुम फिर से अपने प्राणनाथ प्रभु श्री राम और लाडले लक्ष्मण के साथ आकर के पूजन करोगी, ये हमारा आशीर्वाद है। अवध सकुशल लौट करके आओगे बिटिया। और बंधुओं, मैं इसीलिए एक बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं, राम कथा प्रारंभ करने से पहले कहता हूं, राम कथा का सार क्या है? राम कथा हमको आशीर्वाद की ताकत का एहसास कराता है। प्रभु श्री राम के और दूसरा प्रभु का जो शत्रु है रावण, दोनों में अगर हम अंतर करें, रावण के पास बहुत सारे वरदान हैं। रावण के पास इतने वरदान हैं जिनसे रावण लदा हुआ है। भगवान शिव का वरदान है, ब्रह्मा जी का वरदान है, हम काहू के मरे न मारे। कुल देवता का वरदान है, नाग देवता का वरदान है। जिसके ऊपर आक्रमण किया उससे वरदान लेकर के आया है। हिरण्यकश्यपु के पास बहुत वरदान है बंधुओं, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं, कथा में सुना है ना, कि वरदान तो तपस्या करके जबरदस्ती ले लिया जाता है। रावण ने तपस्या की, बदले में, तपस्या के बदले में उसको वरदान मिली। प्रभु श्री राम के पास कोई वरदान नहीं है, लेकिन रावण के पास किसी का आशीर्वाद नहीं है। और प्रभु श्री राम के पास सबका आशीर्वाद है। माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, अवधवासियों का आशीर्वाद है, कुल भीलों का आशीर्वाद है, केवट का आशीर्वाद है, सबरी का आशीर्वाद है, मां गंगा का आशीर्वाद है, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है। श्री राम के पास जो ताकत है वो आशीर्वादों की ताकत है, और रावण के पास जो ताकत है वो वरदानों की ताकत है। और बंधुओं, जो युद्ध हुआ है वो वास्तव में आशीर्वाद और वरदान के बीच में युद्ध हुआ है। और इस युद्ध ने ये सिद्ध कर दिया कि वरदान की ताकत कितनी भी हो, आशीर्वाद की ताकत के आगे वरदान की ताकत कोई मायने नहीं रखती। आशीर्वाद की ताकत सबसे बड़ी। इसलिए अगर हमको राम के पथ सीधों पर चलना है ना, आशीर्वाद जिनसे मिल सके, जितना मिल सके, मां गंगा ने आशीर्वाद दिया है। और बंधुओं, यहां से प्रभु श्री राम की पग यात्रा शुरू होती है। अब तक तो रथ में बैठ करके आए थे, सुमंत जी ने छोड़ दिया।
पुरतैनी कसी रघुवीर बधू धरि धीर दिए मग में डग द्वय। भगवती किशोरी धरि धीर कवितावली। भगवती किशोरी ने बहुत धैर्य धारण करके, हिम्मत करके, साहस करके जैसे ही उस ककरीली पथरीली जमीन पर 2 कदम बढ़ाए, पुरतैनी कसी रघुवीर बधू धरि धीर दिए मग में डग द्वय। झलकी भर हाल कनी जल की। भगवती जानकी को पसीना आ गया। पुट सूख गए मधुराधर। भगवती किशोरी के कोमल सुकोमल होठ सूखने लगे। क्या मालूम था किशोरी को कहां तक जाना है। फिर पूजती है चलनो अब के तिक। प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ के मैथिली ने पूछा, प्रभु वन में अभी कितना और चलना पड़ेगा, अभी कितनी चली हैं। पुरतैनी कसी रघुवीर बधू धरि धीर दिए मग में डग। प्रभु अभी कितना और चलना है। फिर बूझती है चलनो अब के तिक। पर्ण कुटी करी हो कि तुहे। अब 14 वर्ष का क्या चलते ही रहेंगे प्रभु, अब यहाँ पर कहीं पर्णकुटी बनाएंगी ना, कितना और चलना है। तिय की लखी आतुर तापिय की। अखियां अति चारु चली जल छे। प्रभु श्री राम के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। जानकी, मैंने कहा था ना, अभी तो वन का आरंभ भी नहीं हुआ। भगवती मैथिली समझ गई, कहीं प्रभु को मेरे कारण कष्ट न हो, इसलिए आगे आगे मेरे प्रभु हैं। भगवती वैदेही पीछे पीछे उनके चरण कमलों का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ती हुई थोड़ी दूर और आगे चली। भगवती किशोरी ने कहा, प्राणनाथ बहुत प्यास लगी है। श्री राम ने इशारा किया है लक्ष्मण की ओर, और लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। श्री राम ने कहा, वैदेही चलिए आओ, लक्ष्मण तो आ जाएगा ना, जल्दी आएगा। 2-4 कदम और रखे हैं भगवती वैदेही ने। एक वृक्ष आया, वृक्ष के नीचे बैठने के लिए इच्छा है, लेकिन कहें कैसे। क्या मर्यादा है, क्या शील है भगवती जानकी का। भगवती जानकी ने कहा, प्रभु हाँ सुनो। जल को गए लखन हैं ललिता। प्रभु जल लेने के लिए लाडले लक्ष्मण गए हैं, अभी लड़के ही हैं, अभी बच्चे ही हैं हमारे लिए, तो कहीं भटक गए तो। जल को गए लखन हैं ललिता। परिखो पिय छाह घरी कुव ठाड़े। और आप यहाँ वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लें। पहुंची पसेऊ बयारी करो। मैं तब तक आपका पसीना पहुंच दूंगी, आपकी हवा कर दूंगी। बंधुओं, क्या कथा सुनाएं, क्या वन में कष्ट भोगे हैं भगवती जानकी ने। वन की यात्रा प्रारंभ होती है, और जहां जहां पर प्रभु जाकर के रात्रि में विश्राम करते हैं, वो वृक्ष मानो एक तीर्थ बन जाता है। भगवती गंगा से चल करके प्रभु श्री राम निषादराज गुह के साथ पहुंचे हैं प्रयागराज।
प्रयागराज में जाकर के तब प्रभु भर द्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि और लाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं प्रभु। भारद्वाज ऋषि ने कहा, राम आज सुफल तप तीर्थ त्यागू। आज मेरे जीवन की साधना, जीवन का तप, जीवन भर का त्याग, जीवन भर का तीर्थों में निवास करना सफल हुआ प्रभु। आज मेरा जप, आज मेरा योग, आज मेरा वैराग्य, सारी साधनाएं आज सफल हो गई। अब करि कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर तीर्थराज प्रयाग में प्रभु ने तीर्थराज का दर्शन किया है। तीर्थराज की सारी तपस्वियों को, प्रयागराज के सारे लोगों को मालूम हुआ प्रभु के दर्शन करने के लिए ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भारद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेकर, मैंने बताया ना, आशीर्वाद कमाया है प्रभु श्री राम ने। जहां भी गए हैं विनय और शील, प्रभु श्री राम की यात्रा आगे बढ़ी है। जिस गांव में होकर के प्रभु निकलते हैं, सारे के सारे नर नारी आकर के भीड़ लगा लेते हैं दर्शनों के लिए, और सब यही कहते हैं कि ते पे तुमा तो कहु सखी कैसे, जिन पठई बन बालक ऐसे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये चौपाई रामचरितमानस में 2 बार आई है, और बहुत जल्दी 2 बार आई है, केवल 22 दोहों के अंतर से। ऐसा लगता है जैसे गोस्वामी जी को भी कष्ट है कि प्रभु श्री राम ते पितु मातु कहु सखी कैसे, और जिन पठे बन बालक ऐसे। जहां जहां जाते हैं गांवों में होते हुए मेरे प्रभु, वहां पर गांव की स्त्रियां, उनको पहला जो चौपाई आई है 92 नंबर दोहा के बाद, और दूसरी चौपाई आई है 88 दोहा के बाद, और दूसरी चौपाई आई है 112 नंबर दोहा के बाद। इतनी जल्दी एक चौपाई का रिपीटिशन, ये रामचरितमानस की विशेषता है। आगे चलते हैं।
वन में होते हुए प्रभु श्री राम की यात्रा आगे बढ़ती हुई गांव के नर नारी आकर के घेर लेते हैं और विशेष करके नारियों के अंदर बड़ा कौतूहल है। गांव की नारियां हैं ना, भगवती किशोरी। अब जरा आप लोग विचार करें और स्वयं सोचें कि अगर कोई भी सोचेगा तो क्या कहेगा, इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। प्रभु श्री राम सारंग धनुष लिए हुए हैं, तरकस बाणों से भरा हुआ, पीछे आगे राम लखन पुन पाछे, तापस वेश विराजत उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगर आजकल की भाषा में मैं कहूं, जरा कल्पना कीजिएगा तो आपको भी बड़ा अटपटा लगेगा। आगे एक सौष्ठव पुरुष चल रहा है, प्रभु के हाथ में धनुष बाण है। आजकल की भाषा में अगर हम कहें, एक हथियार के रूप में आगे कोई व्यक्ति चल रहा है, बलिष्ठ व्यक्ति, और उसके हाथ में राइफल है। पीछे एक व्यक्ति चल रहा है, उसके हाथ में भी राइफल है। और दोनों तपस्वी वेश में हैं। तपस्वी वेश है लेकिन हथियार साथ में है। क्या मतलब हुआ? और उन दोनों के बीच में एक अत्यंत सुकुमारी नारी चल रही है। सभी को बड़ा कौतूहल होता है, आखिर इनके बीच में संबंध क्या है, ये तपस्वी कैसे बन करके निकले हैं। और बंधुओं, पुरुषों को तो सूचना मिल जाती है, लेकिन महिलाओं को भी सूचना तो मिलती है, लेकिन महिलाओं के अंदर एक कौतूहल है। हम जरा राजकुमारी से बात करके देखें, इतनी सुकुमारी हैं, देखें ये बात कैसे करेंगी। और बंधुओं, गांव की महिलाएं पहुंची हैं भगवती किशोरी के पास। क्या सुंदर वर्णन किया है प्रभु ने। श्री राम और लक्ष्मण बैठे हैं वृक्ष के नीचे। भगवती किशोरी को गांव की स्त्रियों ने बुलाया है इशारे से। पूछने लगी, बताए दे रनिया। आहा, क्या भोजपुरी का मिठास देखिए। बताए दे रनिया, तोरे संगवा में को है। बताए दे रनिया, तोरे संगवा में को है। बताए दे रनिया, तोरे संगवा में को है। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, संगवा में को है। पूछत अति स्नेह सकुचाई, संगवा में को है। बताए दे रनिया, तोरे संगवा में को है। बताए दे रनिया, तोरे संगवा में को है। बार बार सब लागई पाई, संगवा में को है। काई बचन मृद सरल सुभाए, संगवा में को है। बताए दे रनिया, तोरे संगवा में को है। बताए दे रनिया, तोरे संगवा में को है। गांव की नारियों ने घेर लिया किशोरी को अलग से बुला करके। बताओ राजकुमारी। राजकुमारी विनय हम करही, संगवा में को है। तिय सुभाय कछु पूछत डरही, संगवा में को है। बताए दे रनिया, तोरे
सोचने में डर लगता है। आप किसी बड़े घर की राजकुमारी हो ना, किसी बड़े कुल की राजकुमारी हो, बुरा मत मानना राजकुमारी जी। हम एक बात पूछें? भगवती किशोरी मुस्कुराने लगी उनका प्रेम देख करके। पूछो बहन। और बंधु पूछना शुरू किया है गांव की महिलाओं ने। सुनो राजकुमारी, हम ये जानना चाहते हैं कि कोटि मनोज लजावन हारे संगवा में को है, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे संगवा में को है। बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है, बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है। एक तो सांवले रंग के राजकुमार से हैं, देखने में तो सुकुमार है, राजकुमार लगते हैं, लेकिन तपस्वी वेश में हैं, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, और दूसरे गोरे रंग के हैं। बताओ ये आपके कौन हैं? और क्या बंधु, मर्यादित श्रृंगार की चरम सीमा। भगवती किशोरी तीनही बिलोक बिलोकत धरनी संगवा में को है, दूह सकोच सकुचत बर बरनी संगवा में को है। बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है, बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है। सकुच सप्रेम पाल मृग नैनी संगवा में को है, बोली मधुर बचन बिकवैनी संगवा में को है। बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है, बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है। भगवती किशोरी ने, भगवती वैदेही ने तीनही बिलोके अपने लाडले देवर और श्री राम की ओर देखा और फिर पृथ्वी की ओर देखने लगी, संकोच करने लगी। बोली मधुर बचन बिकवैनी। और बंधु अंत में जगत जननी भगवती मैथिली ने कहना शुरू किया, सुनो बहन जी सुनो, मैं बताती हूं कौन। और क्या मर्यादित उत्तर है, कितना श्रृंगार से सना हुआ लेकिन मर्यादा से ढका हुआ। सहज सुभाय सुभग तन गोरे संगवा में को है, नाम लखन लघु तेवर मोरे संगवा में को है। बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है, बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है। भगवती मैथिली बोली, सुनो सहज सुभाय सुभग तन गोरे, जो सहज से ही गौर वर्ण के हैं, केवल ऊपर से नहीं है, सुंदर हैं, गोरे हैं। वो बोले उनका नाम लखन, उनका नाम लक्ष्मण है। जो गोरे रंग के हैं ना, उनका नाम लक्ष्मण है। और लघुदेवर मोरे। बंधु अगर अनुसंधान करें ना, रिसर्च करें ना, यहाँ भगवती किशोरी का हृदय अपने लाडले देवर भरत के लिए रो गया है। वन में आकर के भी भगवती किशोरी को आज अपने लाडले देवर भरत की याद आई है, और इसलिए मां जानकी ने भरत जी का स्मरण किया है, याद किया है इस बहाने से। सुनो, इनका नाम लक्ष्मण है और ये लघु देवर, ये मेरे छोटे देवर हैं। मेरे बड़े देवर तो अवध में
इतने में ही सारी की सारी गांव की स्त्रियां समझ गईं, एक देवर हैं और दूसरे, अच्छा वो कौन है? बहुरी बदन बिधु अंचल ढाकी संगवा में को है, प्रियतन चितई मोह कर बाकी संगवा में को है। बताए दे रनिया तेरे संगवा में को है, बताए दे रनिया तेरे संगवा में को है। खंजन मंजु तिरी छे नैनन संगवा में को है, निज पति कहे उति नहीं सिय सैनन संगवा में को है। बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है, बताए दे रनिया तोरे संगवा में को है। भगवती किशोरी ने जब महिलाएं पीछे पड़ी, सांवले रंग की कौन है? भगवती किशोरी ने अपने अंचल को लेकर के अपने चेहरे को ढाका है, अपने प्रभु प्राणनाथ श्री राम की ओर देखा और तिरछे नेत्रों से बिना कुछ कहे हुए निज पति कहे हो तिनहि सिय शयनने, इशारों में कह दिया कि ये मेरे प्राणेश्वर हैं। और जैसे ही इशारों से कहा तो भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनो लूटी, रंकन राय राशि जनो लूटी। सारी की सारी गांव की महिलाएं प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद देने लगी। राजकुमारी, हाँ, हमारी एक प्रार्थना सुनोगी? भगवती किशोरी ने कहा, आप आज्ञा कीजिए, हम आज आपको आशीर्वाद देना नहीं चाहते। क्यों? हम आज आशीर्वाद दे देंगे ना तो आप अभी यहां से आगे की रास्ता पकड़ लेंगी। हम चाहते हैं आज की रात आप हम लोगों के बीच में यही गांव में। भगवती किशोरी ने कहा, नहीं, हम गांव में नहीं रुक सकते। कोई बात नहीं, यही वृक्ष के नीचे यही विश्राम कीजिएगा, कम से कम हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे, कल प्रातःकाल दर्शन होंगे। और बंधुओं, भगवती किशोरी ने श्री राम की ओर देखा है और श्री राम का संकेत पाकर के बंधुओं यहीं पर इसी गांव में आज प्रभु ने विश्राम किया है। इन्हीं गांव की महिलाओं के बीच में आज भगवती किशोरी जी सोई हैं, विश्राम किया है। कल गांव की नारियां विदा करेंगे भगवती किशोरी को आशीर्वाद दे करके, और इसके आगे की उनकी यात्रा प्रभु की कल प्रारंभ होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।